हेलो गाइस, वेलकम टू टेन मार्केट्स। और इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे डेरिवेटिव्स के बारे में। अगर दोस्तों आपको डेरिवेटिव्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता या थोड़ा बहुत जानते भी हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि डेरिवेटिव्स आपकी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में एक नया डायमेंशन ओपन करते हैं। या आपको एक नई डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टमेंट की, और एक अलग तरीके का ऑप्शन मिलता है आपको इन्वेस्टमेंट करने का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन से। तो डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विच ड्राइव देयर वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट। और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से क्या अभिप्राय है दोस्तों? तो दोस्तों जैसे आप स्टॉक्स को इन्वेस्ट करते हो, उनमें पैसे लगाते हो या उन्हें खरीदते हो, जैसे गोल्ड खरीदते हो बेचते हो, वैसे ही डेरिवेटिव्स है। मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, स्टॉक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, गोल्ड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, वैसे ही डेरिवेटिव्स एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। अब दोस्तों आपको ये पता होगा, स्टॉक्स एक कंपनी के शेयर हैं, गोल्ड एक येलो कलर की कमोडिटी है जो काफ़ी वैल्यूएबल है। लेकिन डेरिवेटिव्स क्या है? डेरिवेटिव्स की फील नहीं आई, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा डेरिवेटिव्स आर सिंपली कॉन्ट्रैक्ट्स। अब कॉन्ट्रैक्ट्स किस टाइप की ट्रेड की, क्योंकि ट्रेड होती है तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं ना। तो कॉन्ट्रैक्ट कौन सी टाइप ऑफ ट्रेड की? तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि एक ऐसी ट्रेड जो अभी तक हुई नहीं, जो अभी 2, 3 या 4 महीनों बाद होने वाली है, ऐसी ट्रेड का हम कॉन्ट्रैक्ट आज ही कर लें तो उन्हें हम कहते हैं डेरिवेटिव। और जिस आइटम पे हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसे कहते हैं हम अंडरलाइंग एसेट, जो हमने डेफिनेशन में बात की थी। तो दोस्तों ये अंडरलाइंग एसेट कुछ भी हो सकता है, फिजिकल क्वांटिटीज लाइक वीट, बार्ले, गोल्ड हो सकते हैं, और करेंसीज हो सकती हैं, प्राइस इंडेक्स हो सकते हैं, शेयर्स भी हो सकते हैं। अब एक एग्जांपल बात करते हैं कि हमें फ़ायदा क्या है डेरिवेटिव्स का बेसिकली, क्योंकि फ्यूचर में जब बात कर रहे हैं तो फ्यूचर में प्राइस कुछ भी हो सकता है, तो ऐसी ट्रेडिंग का फ़ायदा क्या जिसका अभी प्राइस भी निश्चित नहीं है। और ऊपर से दोस्तों ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसको हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैसे कह सकते हैं, इसकी वैल्यू कैसे है, तो इसकी भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों एक हमारे पास है मिस्टर धनिया, जो कि एक फार्मर है नियर बाय विलेज में। तो इन्होंने दोस्तों पोटैटो फार्मिंग की है, पोटैटो फार्मिंग करते आ रहे हैं कई सालों से। तो दोस्तों इनको डर है कि जब मेरी फसल पकेगी 3-4 महीनों बाद, तो उनकी जो फसल है कम रेट पर ना बिके। अगर कम रेट पर बिके तो उन्हें काफ़ी नुकसान झेलना पड़ेगा। तो ये चाहते हैं कि मुझे मिनिमम 5 रुपीज़ पर केजी पोटैटोज तो बेचने को मिले। और यहीं पर दोस्तों पास ही के शहर में मिस्टर हार्दिक की एक पोटैटो चिप्स की फैक्ट्री है। तो उनको पोटैटोज चाहिए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में और काफ़ी सस्ते दाम में, तभी उनके प्रोडक्ट्स सस्ते बनेंगे। तो वो चाहते हैं मुझे मैक्स टू मैक्स 5 रुपये में मिले, उससे ज़्यादा वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं, मिस्टर हार्दिक मिस्टर धनिया के पास जाते हैं, कहते हैं भाई जब तेरी फसल पकेगी तो मैं तेरे से 5 रुपये में खरीदूंगा और तू मुझे 5 रुपये में बेच दियो, चाहे उस टाइम प्राइस इसका 4 हो चाहे 7, हम दोनों 5 की आज डील कर लेते हैं। तो मिस्टर धनिया को भी लगता है हाँ भाई बात तो ठीक कह रहा है, मेरा भी रिस्क कम होगा। तो इस वजह से वो कर देते हैं अपनी डील साइन। इसी डील को हम दोस्तों कहते हैं डेरिवेटिव। तो आपने देखा दोस्तों डेरिवेटिव का फायदा क्या हुआ, दोनों पार्टीज का रिस्क कम हो गया। यानी डेरिवेटिव्स मेनली रिस्क कम करने के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। एक दो और भी चॉइस होती हैं ट्रेडर्स की जिनकी वजह से वो डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो हम थोड़ी देर में बात करते हैं। तो पहले हम फीचर्स की बात करते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया डेरिवेटिव्स एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो इनकी एक एक्सपायरी डेट होती है। जब ट्रेड खत्म हो जाती है कि मैंने 2 महीने बाद ट्रेड करूंगा, तो वो एक एक्सपायरी डेट है कि 2 महीने बाद तो ट्रेड होगी। तो कॉन्ट्रैक्ट तब तक चलता है। अब दे हैव देयर ओन मॉनेटरी वैल्यू। जैसे कि मैंने बताया आपको, वो एक फाइनेंशियल एसेट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, तो उनकी एक मॉनेटरी वैल्यू होना ज़रूरी है। जिससे कि लोग यानी ये डेरिवेटिव है, एक कॉन्ट्रैक्ट है किसी दूसरी ट्रेड का, इन्हीं कॉन्ट्रैक्ट का भी हम लेवा देवी कर सकते हैं, यानी हम इन्हें भी बेच कर प्रॉफिट कमा सकते हैं और उन्हें सेल कर सकते हैं, या फिर कोई हमसे बाय करेगा। तो ये क्यों होता है दोस्तों, क्या कारण है जिसकी वजह से डेरिवेटिव सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है किसी ट्रेड का, उसे लोग खरीद लेते हैं? तो हम अगली स्लाइड में बात करेंगे। और 4 टाइप के होते हैं दोस्तों डेरिवेटिव्स: फ्यूचर, फॉरवर्ड्स, स्वैप्स एंड ऑप्शंस। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ज़्यादा अभी चल रहे हैं स्टॉक्स में, तो इन्वेस्ट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ही होते हैं। फॉरवर्ड स्वैप्स हम दूसरी कमोडिटीज़ में यूज़ कर लेते हैं। तो इन सब की वीडियोस अलग अलग आने वाली हैं दोस्तों। हाँ यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, डेरिवेटिव्स पे स्पेशल सीरीज़ चल रही है, तो आज ये पहला वीडियो था। अब इन सब पे वीडियोस आने वाली हैं, हम कैसे ज़ीरोधा में ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैसे सब कुछ होने वाला है,
तो आपको अगर ये नहीं पता, आपको जानना है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों किस टाइप के लोग प्रेफर करते हैं, मेनली 4 तरीके के ट्रेडर्स होते हैं जो डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट करते हैं। पहले हैं हेजर्स। इन सब में दोस्तों एक क्लासिफिकेशन का जो हमने बेसिस लिया है वो है इनकी इंटेंशंस। तो हेजर्स की इंटेंशन है दोस्तों कि वो अपना सिर्फ रिस्क कम करना चाहते हैं, जैसे मिस्टर धनिया एंड मिस्टर हार्दिक। जो लोग सिर्फ अपना रिस्क कम करना चाहते हैं डेरिवेटिव्स के थ्रू, उन्हें हम हेजर्स कहते हैं। दूसरे हैं दोस्तों स्पेक्यूलेटर्स। स्पेक्यूलेटर्स ऐसे लोग हैं जो दोस्तों सिर्फ तुक्का मारते हैं, हम कह सकते हैं। वो सोचते हैं कि 2 महीनों बाद बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, वो सिर्फ तुक्का मार रहे हैं, एक तरीके से बेट कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं स्पेक्यूलेटर्स। मार्जिन ट्रेडर्स। अब यहाँ पर एक बात बता दूं दोस्तों, फीचर्स में आपको बताना रह गया था कि डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग हम मार्जिन लेकर कर सकते हैं। अगर हम नॉर्मल डिलीवरी ट्रेड करें तो हम अगर 1000 रुपये हैं तो सिर्फ 1000 की ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेटिव्स हम अगर हमारे पास 1000 रुपये हैं तो हम 2000 की ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा फ़ायदा है। जो लोग मार्जिन का यूज़ करके, जैसा कि हम इंट्राडे में भी करते हैं, एक्स्ट्रा पैसा लेकर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो भी डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको दोस्तों इनमें से किसी भी चीज़ का ज़्यादा समझ नहीं आया, कमेंट ज़रूर कीजिए। एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा मैं कल इन चारों ट्रेडर्स पे। वैसे मैं चारों की ही वीडियो अलग अलग डाल दूंगा 3-4 मिनट की, ताकि आपको स्पेसिफिकली ज़्यादा समझ आए। आर्बिट्रेजर्स काफ़ी अलग टॉपिक है दोस्तों, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होती है। आर्बिट्रेजर्स दोस्तों ऐसे लोग हैं जो मार्केट की कमी, मतलब एक मार्केट में प्राइस उस स्टॉक का अलग है, दूसरे मार्केट में अलग, तो ऐसे मार्केट्स का ये फ़ायदा उठाते हैं। ये क्या करते हैं कि एक मार्केट में ख़रीद लेते हैं और दूसरे मार्केट में बेच देते हैं। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं आर्बिट्रेजर्स। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं व्हाई डू डेरिवेटिव्स हैव ए मॉनेटरी वैल्यू। तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट पे मैंने पूरा आर्टिकल लिखा है दोस्तों, तो ये एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक कोई भी बड़ा सेठ है, वो क्या अनाउंस करता है कि भाई इस शहर में जितने भी लोगों के पास एक पार्टिकुलर टाइप का दिया होगा, या फिर मैं आपको दिखा दूं कि जैसे कि मैं मेरी बात करता हूं, मैं कहता हूं कि भाई ऐसा माउस इसी कंपनी का किसी के भी पास है इस शहर में, तो मैं उसे कल 2 लाख रुपए दूंगा। तो अब क्या हुआ, ये एक तरीके से मेरे डेरिवेटिव्स हो गए, क्योंकि यही बेसिस है हमारी ट्रेड का। तो जिस जिसके पास ये डेरिवेटिव्स होंगे, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होगा ट्रेड का, क्योंकि मैंने पहले कह दिया भाई, जिस जिसके पास ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो हमने अभी ट्रेड साइन की है, तो हम ट्रेडिंग करेंगे कल। तो यही मैं कह रहा हूँ कि भाई ये हमारा डेरिवेटिव है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। जिस जिसके पास ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा उसे मैं कल 2 लाख रुपए दूंगा और वो मुझे ये माउस देगा। वैसे ही वही बात हुई जैसे बायर्स और सेलर ने कहा कि भाई मैं तुझे स्टॉक्स बेचूं, तू मुझे पैसे दियो। तो अब क्या हुआ, जिस जिसके पास ये माउस होगा उनके पास 2 लाख रुपए आने हैं। तो अब क्या होगा, अगर वो चाहें तो किसी अपने दोस्त को ये 2 लाख रुपए का माउस 1,50,000 में बेच सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो अपने दोस्त को 1,50,000 में बेचेगा तो उसके दोस्त को मैं 2 लाख रुपए दूंगा कल को। तो अभी आपने देखा दोस्तों कैसे एक 500 रुपये के माउस की वैल्यू लगभग 2 लाख रुपए हो गई। वैसे ही जब डेरिवेटिव्स की बात करते हैं, तो जिसके पास डेरिवेटिव्स हैं उसको 2-3 महीने बाद एक कमोडिटी मिलने वाली है। तो अगर मेरे पास कोई डेरिवेटिव्स होंगे तो मुझे वो कमोडिटी मिलेगी, तो मैं वो चाहे तो डेरिवेटिव किसी को बेच भी सकता हूँ, क्योंकि जिसके पास वो डेरिवेटिव जाएंगे उसको वो कमोडिटी मिल जाएगी। तो ऐसे ही डेरिवेटिव्स की भी ट्रेडिंग होती है। तो चलिए अब ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, और आने वाले वीडियोस में हम दोस्तों डिस्कस करेंगे फ्यूचर्स, ऑप्शंस और उनकी ट्रेडिंग कैसे करते हैं, और साथ ही हम जानेंगे स्पेकुलेटर्स, आर्बिट्रेजर्स वगैरह के कंसेप्ट। आज तो हमने बिल्कुल सिंपली पढ़ा है, लेकिन इनकी डिटेल्ड वीडियो भी आने वाली है। तो अगर आपको ये सब पता नहीं है और जानने की इच्छा रखते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।